322 ईसा पूर्व में एक ऐसा वंश स्थापित हुआ जिसने पहली बार आधुनिक भारत के केंद्र सरकार के ढांचे की नींव रखी। 322 ईसा पूर्व के पहले सैकड़ों अलग अलग निजी राज्य और सेनाएं थीं, लेकिन इस वंश के सम्राट द्वारा गठित केंद्रीय सरकार ने एक स्थिर एकत्रित राष्ट्र प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्तमान भारत के पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। सुचारू कामकाज के लिए अखंड भारत को 4 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। तोसली पूर्वी प्रांत की राजधानी थी, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में सावरन और उत्तर में तक्षशिला। इस साम्राज्य के 3 मुख्य शासक रहे: चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसारा और उनके बेटे महान अशोक। इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, चंद्रगुप्त किसी भी राज खानदान के वंशज नहीं थे। उनके पिता कोई राजा नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त की अधिकांश जीवन और उत्पत्ति की जानकारी अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। उनके बारे में आज हमें जो भी जानकारी है वो लोक कथाओं पर आधारित है। बौद्ध, जैन, प्राचीन साहित्यिक कृति सभी अलग अलग संस्करण देती हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो शूद्र थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक क्षत्रिय थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नंदा राजा के दूर के रिश्तेदार थे। वीडियो में बाद में हम उल्लेख करेंगे राजा नंदा का और क्या इनका महत्व रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में। तो आखिर वो इतने महान राजा कैसे बने? अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। आप चाणक्य को तो जानते ही होंगे। वे एक महान राजनेता, दार्शनिक और सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। पाटलिपुत्रा के राजा नंदा ने चाणक्य को अपमानित कर एक आयोजन में से निकाल दिया था। राजा नंदा ने उनके कुरूप होने का मजाक उड़ाया। चाणक्य अपमानित होकर अपने सदन लौट ही रहे थे, तब उन्होंने जंगल में खेलते हुए कुछ बच्चों को देखा। उनमें से एक बालक राजा बना हुआ था और बाकी प्रजा। तभी वहां एक चीता आ गया और बच्चों पर आक्रमण कर दिया। सब बच्चे अलग अलग हो गए और भागने लगे, पर जो बालक राजा बना था वो निहत्था चीते के सामने कूद पड़ा। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस बच्चे से जब पूछा कि तुम क्यों नहीं भागे, उसने जवाब दिया, मैं राजा बना था और प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। यह सुनकर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उस बालक को कई साल की परिश्रम के बाद मौर्य वंश का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारे और ऐसे ही हर जीत को अपने नाम करते हुए उन्होंने अखंड भारत अपने नाम किया। ऐसी ही कहानी है सम्राट चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापति सेलिस्कस की। सम्राट चंद्रगुप्त ने बड़ी ही चालाकी से सेलिस्कस की बेटी से शादी कर ली और कंधार, बलूचिस्तान और गांधार को दहेज के रूप में स्वीकार कर लिया। ये जीत बिना लड़ाई के ही मौर्य साम्राज्य के नाम हो गई।
अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि सम्राट चंद्रगुप्त को चाणक्य हर दिन खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर होने से उनके शरीर को उसकी आदत हो गई थी। चाणक्य का उपदेश सम्राट को दुश्मनों के जहर से बचाने का था। तो कहानी ये हुई कि एक दिन रानी दुर्धा ने गर्भवती होने के दौरान सम्राट के साथ भोजन साझा किया। चूंकि उसे जहरीले खाने की आदत नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य ने फैसला किया कि बच्चा नहीं मरना चाहिए, इसीलिए उन्होंने रानी का पेट काटकर बच्चे को निकाल लिया। जहर की एक बूंद बच्चे के सिर पर जा गिरी और इसी कारण चाणक्य ने उस बालक का नाम बिंदुसरा रखा। आगे जाकर बिंदुसरा एक बहुत ही महान राजा बने। है ना ये बहुत रोचक। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। राजाओं की सेना में हमेशा पुरुष सैनिक ही होते थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य की खास रक्षकों की सेना में स्त्रियां थीं। वे स्त्रियों को बहुत ही शूरवीर और भरोसे पात्र मानते थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हिस्ट्री के ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम और वीडियो बनाते रहेंगे, तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।